नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा। एक कंटेनर के पलट जाने से 5 कारें क्षतिग्रस्त। घटना में 2 लोगों की मौत जबकि 4 लोग घायल। पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए मृतकों के शव, घायलों का अस्पताल में इलाज शुरू। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले भिवंडी शहर में सोमवार तड़के धू कर जल उठी पावर लूम फैक्ट्री। भिवंडी निजामपुर नगर निगम के दमकल अधिकारी के मुताबिक 3:15 बजे लगी आग पर 8:30 बजे पाया गया काबू। आग में कच्चा माल, तैयार माल और मशीनरी जलकर पूरी तरह से खाक। कोई हताहत नहीं। आग लगने के कारणों की जांच शुरू। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की टिकी है निगाहें। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने शेयर की विक्रम लैंडर द्वारा भेजी गई तस्वीर। दरअसल लैंडर में लगा कैमरा लैंडिंग के दौरान देता रहता है बोल्डर और गहरी खाइयों की जानकारी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो के एक विमान की कराई गई आपात लैंडिंग। दरअसल विमान की उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक यात्री को दिल का दौरा पड़ते ही मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उड़ान भरकर शारजाह जा रहा था इंडिगो का ये विमान। देश भर में टमाटर के दामों के बढ़ोतरी के बाद अब प्याज के दामों में भी देखने को मिल सकती है तेजी। सूत्रों के मुताबिक अगस्त महीने के अंत या फिर सितंबर महीने की शुरुआत में देखने को मिल सकती है प्याज की कीमतों में तेजी। लोगों को महंगाई का झटका धीरे से लगे, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ 21 अगस्त से खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के जरिए बेचना शुरू करेगा 25 रुपए प्रति किलो के रेट से प्याज। कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म भी नहीं हुआ कि सामने आ रहे हैं इसके नए वेरिएंट। दुनिया को नई चुनौती पेश करते हुए एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया के 4 देशों में दी दस्तक। इस वेरिएंट को माना जा रहा है बेहद खतरनाक। इस नए वेरिएंट का नाम है BA.2.86। भारत का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल पहुंचा चांद के बेहद करीब। इसरो ने कहा कि लैंडर मॉड्यूल को कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया और इसके अब 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की निर्धारित सॉफ्ट लैंडिंग का हो रहा है बेसब्री से इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की दी अनुमति। कोर्ट के अनुसार शादी से पहले गर्भवती होना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को करता है प्रभावित। पीड़िता को गर्भवती हुए 27 सप्ताह से अधिक का हुआ था समय। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किया टीम का ऐलान। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 3 और पालघर जिले में 1 सीट समेत कुल 4 सीटों पर मनसे ने चुनाव लड़ने का किया फैसला। मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में अरविंद केजरीवाल होंगे शामिल। ये बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच कई मामलों में दिख रही है असहमति, जिसको लेकर पैदा हुई है ऊहापोह की स्थिति। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष लल्लन सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा बयान। कहा यदि पीएम मोदी 2024 में लौटेंगे तो वे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का बदल देंगे संविधान। लल्लन सिंह ने किया दावा। कहा पीएम मोदी के सलाहकार ने कुछ दिन पहले ही उन्हें दी थी पुराने संविधान को बदलने की राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में राहत पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट के मानहानि केस में सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का किया फैसला। अगले 8 से 10 दिनों में उनकी अर्जी पर हो सकती है सुनवाई। अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान फेंका गया जूता। हालांकि हमले में बाल बाल बचे स्वामी प्रसाद मौर्य। लोगों ने आरोपी को पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। आकाश सैनी के तौर पर हुई आरोपी की पहचान। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंके जाने के बाद अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक वीडियो जारी कर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा एक तरफ सपा के मुखिया सभी धर्म को मानने का करते हैं दावा, तो दूसरी तरफ उनके ही नेता सनातन धर्म को बार बार करते हैं टारगेट। महंत राजू दास ने की जूता चलाने वाले को इनाम देने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी ने मनाया हिंदू गौरव दिवस। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा उत्तर प्रदेश में साल 2014 में जनता ने तोड़ दिए थे मतदान के सारे रिकॉर्ड। अब 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों पर खिलाइए कमल। यही बाबूजी के लिए होगी सच्ची श्रद्धांजलि। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने शुरू कर दी अपनी अपनी तैयारियां। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बनानी शुरू कर दी अपनी रणनीति। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत लड़ सकते हैं मुंबई की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से चुनाव।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा केंद्र सरकार बदल रही है जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के नामों पर रखे गए संस्थानों के नाम। फारूक अब्दुल्ला ने किया दावा, कहा नाम बदलकर इतिहास नहीं बदल सकती सरकार। फारूक अब्दुल्ला ने दी चुनौती, कहा क्या इतिहास से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के नाम हटा सकती है सरकार। मुंबई बेस्ड ईवी स्टार्टअप गोगो A1 ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट किया लॉन्च जो किसी भी बाइक और स्कूटर में फिट होकर उसे पूरी तरह इलेक्ट्रिक में कर देता है तब्दील। कंपनी का दावा है कि इस किट को लगाने के बाद 150 किलोमीटर की मिलेगी रेंज। कंपनी का ये किट RTO से है अप्रूव्ड और इसे बाजार में मिलने वाले 45 से ज्यादा बाइक स्कूटर मॉडलों में किया जा सकता है फिट। रद्द हुई बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी। 24 घंटे के भीतर ही बैंक ने बदला अपना फैसला, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पूछा सवाल, कहा 24 घंटे में आखिर ऐसे क्या तकनीकी कारण पैदा हुए जिससे नीलामी पर लग गई रोक। दरअसल 20 अगस्त को खबर आई थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल को नोटिस जारी किया, जिसमें लिखा गया था कि सनी देओल ने तकरीबन 56 करोड़ का लोन लिया था जिसे उन्होंने नहीं चुकाया। नोटिस में कहा गया था कि उनका बंगला किया जाएगा नीलाम। नीलामी की तारीख भी आ गई थी सामने, जिसके मुताबिक 25 सितंबर को होनी थी बंगले की ई नीलामी, लेकिन 21 अगस्त की सुबह अचानक खबर मिली कि बैंक ने नीलामी पर लगा दी रोक। अब ट्वीट के जरिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खड़े किए सवाल। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इस समय अपनी फिल्म जवान को लेकर है पूरी तरह से व्यस्त। शाहरुख खान की जवान का उनके चाहने वाले कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को होगी रिलीज। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी है शाहरुख खान की फिल्म जवान। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली बीजेपी पदाधिकारी सना खान की मध्य प्रदेश में हुई हत्या मामले की जांच कर रही पुलिस का बड़ा खुलासा। सना को सेक्सटॉर्शन गिरोह में शामिल होने के लिए किया गया बाध्य। पुलिस के मुताबिक सना खान के पति और अन्य द्वारा संचालित किया जा रहा था ये गिरोह। पुलिस के अनुसार सना का पति हनी ट्रैप के लिए करता था सना का इस्तेमाल। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अगले साल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल महाकुंभ ओलंपिक की तैयारियां शुरू। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अधिवेशन 15 से 17 अक्टूबर तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजित। अधिवेशन का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूकंप के झटकों से कांप उठी अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया की धरती। रात 2:42 पर आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 5.1। फिलहाल इस भूकंप के कारण किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। कनाडा के प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में भड़की आग पर अभी तक नहीं पाया जा सका है काबू। तेजी से फैल रही इस आग को काबू करने के लिए अब कनाडा की सरकार ने सेना को प्रभावित इलाकों में तैनात करने का किया फैसला। आग के चलते अभी तक ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से 35,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया सुरक्षित। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।